क्या आप जानते हैं कि फिलिस्तीन दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। मक्का के पुनर्निर्माण से पहले मुसलमान फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अल अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। दुनिया की सबसे पुरानी बस्ती फिलिस्तीन में ही बसाई गई थी। इस्लाम धर्म के अधिकतर नबी और पैगंबर फिलिस्तीन के रहने वाले थे। इस देश को नबियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर मौजूद मस्जिद अक्सा से ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर तय किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिलिस्तीन को सबसे पहले खलीफा उमर ने फतेह किया था, जिसके बाद ये सैकड़ों सालों तक इस्लामी हुकूमत का हिस्सा रहा। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया ने फिलिस्तीन में 400 सालों तक हुकूमत की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि फिलिस्तीन में कई तरह की करेंसी चलती हैं। आप बाजार में अमेरिकी डॉलर, दीनार, मिस्री पाउंड और इजरायली शेकेल से भी खरीदारी कर सकते हैं। फिलिस्तीन में मौजूद लोगों की तादाद 45 लाख के करीब है, जिनमें से एक बड़ी आबादी वेस्ट बैंक की तरफ रहती है। 1920 वाले फिलिस्तीन का मात्र 12% हिस्सा ही अब मुसलमानों के पास बचा है। बाकी 88% हिस्से पर यहूदी कब्जा कर चुके हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मस्जिद अक्सा पर बना गुंबद इस्लामी दुनिया में बना सबसे पहला गुंबद था। इससे पहले किसी भी मस्जिद में गुंबद नहीं बनाया गया। इसका निर्माण खलीफा अब्दुल मलिक मरवान ने 692 ईस्वी में करवाया था, जिसके बाद इसे हर मस्जिद में इस्तेमाल किया जाने लगा। मस्जिद अक्सा पर बने इस गुंबद को डोम ऑफ द रॉक के नाम से जाना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मस्जिद अक्सा 35 एकड़ में बनी हुई है और उसके अंदर कई मस्जिदें और लाइब्रेरी हैं। फिलिस्तीन में आज भी इस्लामी वक्फ सिस्टम जिंदा है, जिससे सरकार को वित्तीय मदद मिलती है। मस्जिद अक्सा उसी वक्फ सिस्टम का हिस्सा है। आपके लिए यह हैरानी की बात हो सकती है कि फिलिस्तीन के गाजा में रहने वाले डॉक्टर इज्जुद्दीन अबुलैश को 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। आपके लिए यह दिलचस्प बात हो सकती है कि आज भी फिलिस्तीन के 45% हिस्से पर जैतून की खेती की जाती है। फिलिस्तीन आज भी जैतून निर्यात करने वाले 10 बड़े देशों में से एक है। इजराइल द्वारा लगातार हमला किए जाने की वजह से फिलिस्तीन में हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान होता है, लेकिन इन सब के बावजूद वहां आज भी बड़े पैमाने पर कपड़े का निर्माण होता है। जैतून की लकड़ी और जैतून के तेल को प्रोड्यूस करने में फिलिस्तीन आज भी नंबर 1 है। फिलिस्तीन में बने पत्थर और टाइल्स दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। मक्का की मस्जिद अल हराम में इस्तेमाल किए गए कुछ पत्थर फिलिस्तीन से मंगाए गए थे। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि फिलिस्तीन को बांटकर इजराइल बनाने का सबसे पहला मंसूबा 1937 में पेश किया गया, जिसे मुसलमानों ने विफल बना दिया था। लेकिन सन 1947 में ब्रिटेन ने साजिश के तहत इसे 2 हिस्सों में बांट दिया और एक नए देश इजराइल की स्थापना कर दी। ब्रिटेन ने हर मुस्लिम देश को कमजोर करने की कोशिश की। उसने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि मुसलमानों की ताकत 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए। यही काम फिलिस्तीन में किया गया और इस तरह मुसलमानों की ताकत और सल्तनत 2 हिस्सों में विभाजित होकर रह गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस्लामी दौर हुकूमत में फिलिस्तीन का इलाका जॉर्डन, मिस्र, शाम जैसे देशों तक फैला हुआ था। ये सभी देश फिलिस्तीन का हिस्सा थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस मिस्र पर हुकूमत की, उसमें फिलिस्तीन भी शामिल था। दुनिया के मशहूर विजेता सिकंदर ने भी एक वक्त फिलिस्तीन पर हुकूमत की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खलीफा उमर के जरिए फिलिस्तीन को फतेह किए जाने के बाद ईसाइयों ने मिलकर फिलिस्तीन पर हमला किया था, जिसमें 70,000 मुसलमान मारे गए थे। ये सभी जंगें सलीबी जंग के नाम से जानी जाती हैं। 10वीं सदी में हुई सलीबी जंगों के नतीजे में फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। लेकिन सन 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों को शिकस्त देकर एक बार फिर मस्जिद अक्सा को आजाद करवा लिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि खिलाफत उस्मानिया ने फिलिस्तीन पर 400 साल हुकूमत की। फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा 1920 तक खिलाफत उस्मानिया के कब्जे में रहा, लेकिन 1920 में ब्रिटेन ने इस पर कब्जा कर लिया। जब हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया, तब यहूदी ब्रिटेन और दूसरे ईसाई मुल्कों की तरफ भागे, लेकिन उन्होंने यहूदियों को अपने देश में घुसने तक नहीं दिया। ऐसे वक्त में फिलिस्तीन के मुसलमानों ने उन्हें रहने के लिए जगह दी, लेकिन बाद में मुसलमानों को यही मदद महंगी पड़ गई और यहूदी ब्रिटेन की मदद से फिलिस्तीन में अपना अलग देश बनाने की कोशिश में लग गए। ब्रिटेन ने 1947 में फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया और एक नए देश इजराइल की स्थापना कर दी। ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाला थियोडोर हर्जल वो पहला यहूदी था जिसने सबसे पहले यहूदी देश की मांग की थी। वो एक यहूदी जर्नलिस्ट था जिसने सबसे पहले फिलिस्तीन को बांटने का मंसूबा बनाया। यहूदी उसे आज भी अपना सबसे बड़ा रहनुमा मानते हैं।
आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि यहूदी पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करके ग्रेटर इजराइल की स्थापना करना चाहते हैं। उनका मकसद मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकले सुलेमानी की तामीर करना है। इजराइल की माने तो मक्का से लेकर मदीना, इराक, ईरान, मिस्र, जॉर्डन सब उसी के हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि फिलिस्तीन को आज भी अपनी सेना और फौज रखने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि पिछले दिनों हुए टकराव में फिलिस्तीन की तरफ से हमास को जंग लड़नी पड़ी। हमास का हेडक्वार्टर गाजा पट्टी में है और वहीं से वह अपने द्वारा बनाई गई मिसाइल और रॉकेटों की मदद से इजराइल का मुकाबला करता है। पिछले दिनों हमास ने जिस तरह से इजराइल को शिकस्त दी है, उससे इजराइल के होश उड़ गए हैं। आज भी दुनिया के अधिकतर देश फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। अगर आप फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।